हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए हम सब मिलकर उस परम वचन का उच्चारण करें जो हिमालय की गोद से मिला हुआ यह परम वचन है, जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय और मजहब समाहित हैं और सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब का इसमें आदर भी है। मां वैवो पाई जयसी यही केता। धरती के समस्त मानवरूपी दयाद बांधवों को मेरा सादर जय जगमित्र। आइए हम सब मिलकर यह जानें कि कुदरत में मोक्ष मुक्ति कुछ है ही नहीं, यह तो धर्माचार्यों की मात्र कल्पना है। हाँ मित्रों, कुदरत में मोक्ष मुक्ति कुछ है ही नहीं, यह तो धर्माचार्यों की मात्र कल्पना है। कुदरत एक महाप्रतापी शक्ति है। अंतरिक्ष की शक्ति जब उद्वेलित आलोड़ित होती है तब उसके लहरों से, झकोरों से प्रबुद्ध चेतना बाहर आती है। जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात का अनुभव कर हम प्राणी व्यवस्था बना लेते हैं, उसी प्रकार महान चेतनाएं कुदरती व्यापक चेतना के तनाव को समझ जाते हैं, कुदरत की अंतर्ग्लानि को समझ जाते हैं और उसके निवारण के लिए जन्म से लेकर अपने त्याग, तप, आचरण से उसी दिशा में काम करते हैं और वह रही समाज की धारा को उलटकर सीधा कर देते हैं। वे हृदय की आंतरिक गहराइयों में प्रवेश कर उद्वेधन करते हैं, सुप्त आत्माओं को जागृत कर नवयुग के कार्य में लगाकर विदा होते हैं। हाँ मित्रों, मैंने सुना भी था कि धर्म ग्रंथों में पढ़ा भी था कि हिमालय इस धरती की देवभूमि है। मित्रों, हिमालय जो है ये धरती की देवभूमि है, जहाँ पर दो संसद हैं, प्रथम ऋषियों की, द्वितीय पैगंबरों की। दोनों संसदों में से निर्णयोपरांत के बाद महान आत्माएं धरती की परिस्थिति को ठीक करने आते हैं। महापुरुष विचारों से संसार में संतुलन लाते हैं। मित्रों, सन 1939 में ऋषिकेश में ऋषियों की संसद बैठी, उसमें हिमालयवासी सर्वेश्वरानंद, जिन्हें आप सब दादा गुरुदेव भी कहते हैं, वे उपस्थित थे। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य लाने पूरे विश्व को युगानुकूल विचार देने पर चर्चा चल रही थी कि ठीक उसी में बैठे एक ऋषि ने कल्कि के अवतार की बात कही। तब सब सर्वसहमत से यह उत्तर आया कि कल्कि का जन्म कल्कि पुराण के अनुसार आज से 1700 साल पहले हो चुका है। अब कल्कि का इंतजार करना व्यर्थ है, बल्कि उनके अवतार की घोषणा कर कल्कि पुराण के आधार पर भारतीय समाज को मान लेना चाहिए। मित्रों, कल्कि पुराण के आधार पर भारतीय समाज को मान लेना चाहिए। उसी सभा में माता राधा और बालक गोकुल भी बैठे थे। जब वहाँ सभा चल रही थी तो मित्रों, उसी सभा में माता राधा और बालक गोकुल भी बैठे थे। पिता आंख न खोलने के पूर्व ही प्रयाण कर गए थे। 6 वर्ष की उम्र में माता राधा भी स्वर्गगामी हो गई। बालक गोकुल माता की पुरानी धोती में लिपटकर रातों दिन रोता, घास फूस की झोपड़ी में पड़ा रहता।
माता की याद में रात दिन रोता पड़ा था कि दो संतों को दया आई कि वे गोकुल को उठाकर अपने आश्रम में लक्ष्मण झूला से थोड़ी दूर गंगा किनारे ले गए। गोकुल को उठाकर अपने आश्रम में लक्ष्मण झूला से थोड़ी दूर गंगा किनारे ले गए। मित्रों, जो ऋषिकेश से उत्तर गंगा मोड़ पर बाएं किनारे पर स्थित था। दोनों संतों ने गोकुल की पूरी परवरिश की, परंतु जब दोनों संत इकट्ठे होते तो यही चर्चा बार बार करते कि जो जीते जी गंगा की गोद में जल समाधि लगा लेता है। मित्रों, जो जीते जी गंगा की गोद में जल समाधि लगा लेता है वह साक्षात मोक्ष पा जाता है। यह चर्चा हो रही थी। यह चर्चा उनकी अक्सर चलती। अब बालक गोकुल बड़ा हो गया। गोकुल न रहकर अब बाल ब्रह्मचारी गोकुल बन गया। सिर पर बालों की जटा, मस्तक पर शिव नामी टीका, तन पर केसरिया वस्त्र, हाथ में कमंडल, बाल ब्रह्मचारी गोकुल का परिधान हो गया। मित्रों, ऋषिकेश में काफी सम्मान मिलने लगा। आश्रम में भोजन बनाते, झाड़ू पोंछा के बाद घूम घूम कर संतों की संगत ही उनकी ड्यूटी थी। मित्रों, दयाद बांधवों, माता के वियोग से दुखी भी थे और मोक्ष की खोज भी कर रहे थे, और रातों दिन दोनों संतों की चर्चा में यही सुनते कि गंगा की गोद में जो गया वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक दिन बाल ब्रह्मचारी गोकुल जी ने मन ही बना लिया कि आज जल समाधि गंगा की गोद में लूँगा। ठीक आश्रम के दाईं ओर गंगा के मध्य में एक बड़ी चट्टान थी। ठीक आश्रम के दाईं ओर गंगा के मध्य में एक बड़ी चट्टान थी जो आज भी है। उसी पर पहुंचकर गंगा की तेज धार में कूद पड़े और अपने ख्याल से मन के लिए और सदा के लिए जल समाधि लगा ली ताकि मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस संसार से रोज का आना जाना, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिले। यह बात मित्रवर यानी मैत्रेय जी के बाल संबंध का है। गोकुल अपने साहस में जो सफल हो गए, किंतु कुदरत में मोक्ष मुक्ति है ही नहीं, यह तो धर्माचार्यों की मात्र कल्पना भर है। कुदरत का प्रायोजित एग्जाम तो उन्हें है ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी गोकुल भी इसका शिकार हुए। मित्रों, इसके पीछे हिमालयी दिव्य सत्ताओं की इच्छा भी थी। इसलिए ऋषि संसद में से गुरुदेव व दादा गुरुदेव से लेकर कई सिद्ध आत्माएं मार्गदर्शन दिए एवं पैगंबरों की संसद में से 12 पैगंबर एक साथ हेमकुंड हिमालय में 12 अगस्त सन 2004 को प्रकट होकर हाथ में चिराग देकर धरती पर अपने सुताप को भेजे हैं। मित्रों, यही मैत्रेय जी 21वीं सदी के रूप में आपके समक्ष आए हुए हैं। इनके पीछे हिमालयी दिव्य सत्ताओं की इच्छा भी थी। इसलिए ऋषि संसद में से गुरुदेव व दादा गुरुदेव से लेकर कई सिद्ध आत्माएं मार्गदर्शन दिए एवं पैगंबरों की संसद में से 12 पैगंबर एक साथ हेमकुंड हिमालय में 12 अगस्त सन 2004 को प्रकट होकर हाथ में चिराग देकर धरती पर अपने सुताप को भेजे हैं। मित्रों, दयाद बांधवों, आपसे मैं आशा करता हूँ कि यह वाक्य, यह जानकारी आप समझ गए होंगे। मैं आप सभी
धरती के समस्त मानव रूपी दयाद बांधवों को प्रणाम करता हूँ और मैं सादर जय जगमित्र करता हूँ। मेरा जय जगमित्र स्वीकार करें।